नमस्कार, प्रणाम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी की फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल आज एक साथ पढ़े में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम ग्रामर पढ़ेंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ग्रामर तो पढ़ेंगे, सही बात है, ठीक है, ग्रामर पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन ग्रामर किस क्लास की पढ़ेंगे भाई? किस स्टैंडर्ड की ग्रामर पढ़ेंगे? क्लास 1 की पढ़ेंगे, 2 की पढ़ेंगे कि 3 की पढ़ेंगे, 4th की पढ़ेंगे, 6th की पढ़ेंगे कि 10th की पढ़ेंगे कि 12th की पढ़ेंगे कि कंपटीशन लेवल की पढ़ेंगे? किस क्लास की ग्रामर पढ़ेंगे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको नहीं पता होगा कि ग्रामर क्या होता है, अगर आप ग्रामर को कभी नहीं पढ़े होंगे, अगर आप क्लास 6 में हो, अगर आप क्लास 7 में हो, अगर आप क्लास 10 में हो, अगर आप क्लास 12 में हो, या फिर आप किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल सकता कि आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट है, बट ऐसे ही क्वेश्चंस मतलब रहते हैं, मैं ये बोल सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप किसी भी स्टैंडर्ड में हो, हम 0 लेवल से लेकर हर क्लास के ग्रामर्स को कंप्लीट करेंगे, मतलब कवर करेंगे। समझ में आ गया? मतलब पूरे 0 लेवल से चलेंगे। 0 क्या, मान लीजिए माइनस लेवल से चलेंगे, और माइनस लेवल से चलेंगे मतलब फुल पढ़ेंगे, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, टेंस, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, डिग्रीज, नरेशंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जितने भी हैं सब टॉपिक्स को कवर करेंगे एक वीडियो में। नहीं, आपको लग रहा होगा एक वीडियो में, मतलब अलग अलग लेक्चर्स होंगे, अलग अलग क्लास होगी, ठीक है। तो आज हमारी फर्स्ट लेक्चर है, तो हम शुरुआत कहाँ से करें? तो हम शुरू करते हैं आर्टिकल से, ठीक है। आर्टिकल से बहुत लोग पढ़े होंगे आर्टिकल्स, बहुत लोग जानते होंगे आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स ARTICLES, आर्टिकल्स। अगर हम आर्टिकल्स का नाम लेते हैं, अगर हम आर्टिकल्स बोलते हैं, तो आपके माइंड में फटाक से ना एक बात छप जाती होगी, आपके माइंड में फटाक से ना ये आती होगी, AN और द को आर्टिकल्स कहते हैं। मतलब AN और द का कहाँ यूज करते हैं, इसी को आर्टिकल्स करते हैं। दैट मींस AN and the are used wherever in which sentence, that is called articles। मतलब किसी भी सेंटेंस में AN और द का यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, इसी को आर्टिकल्स कहते हैं। मतलब इसको जानना समझना आर्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। ये बात सही है, AN और द को आर्टिकल्स कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। AN द को आर्टिकल्स कहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। AN द को आर्टिकल्स कहते हैं। लेकिन इसे तो आर्टिकल्स कहते हैं, एक और आर्टिकल्स होता है। क्या आपको पता है? एक और आर्टिकल्स होता है, एक और आर्टिकल्स होता है, हाँ, एक और आर्टिकल्स होता है। वो आर्टिकल्स कौन सा है? वो आर्टिकल्स है जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल आपके माइंड में घूम गया ना कि भाई हमने पढ़ा था आर्टिकल्स 3 होते हैं, AN द, ये आर्टिकल्स 3 ही होते हैं। एक और आर्टिकल्स, हाँ, एक और आर्टिकल्स होता है, एक और आर्टिकल होता है जीरो आर्टिकल। ये अभी जुड़ा है, मतलब आप हो मतलब मानो तो होता है और ना मानो तो नहीं होता है, लेकिन होता है, एक और आर्टिकल होता है। बेसिक्स सब जान लीजिए, एक और आर्टिकल्स होता है। तो आप इसके बारे में बेसिक्स जानते होंगे, कुछ बातें जानते होंगे AN और द के बारे में, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा जीरो आर्टिकल क्या है, जीरो आर्टिकल किसे कहते हैं। तो आइए कुछ बातें करते हैं जीरो आर्टिकल्स के बारे में। देखिए, जीरो आर्टिकल्स, कोई भी सेंटेंस है, आप किसी भी सेंटेंस को ले लीजिए, उस सेंटेंस में हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं। कंफर्म नहीं है कि उस सेंटेंस में आर्टिकल्स का यूज होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस में कंफर्म नहीं है कि आर्टिकल्स का यूज होगा। दैट्स जीरो आर्टिकल्स ये डेडिकेट करता है, जीरो आर्टिकल्स ये दर्शाता है, मतलब ये इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि वहां पर आर्टिकल्स का यूज होगा या फिर नहीं होगा। मतलब अगर वहां पे आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा, उसी को हम जीरो आर्टिकल्स कहते हैं। कोई भी सेंटेंस है, मान के चलिए कोई भी सेंटेंस क्या है, सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ये सेंटेंस हो गया, ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। यहाँ पर आर्टिकल्स का यूज नहीं है, आर्टिकल्स का यूज नहीं है, तो यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जीरो आर्टिकल है। जीरो आर्टिकल्स किसे कहते हैं? किसी सेंटेंस में आर्टिकल्स के यूज ना हो उसे जीरो आर्टिकल्स कहते हैं। सिंपल परिभाषा क्या है, जीरो आर्टिकल्स किसे कहते हैं? किसी सेंटेंस में आर्टिकल्स के यूज ना हो उसे जीरो आर्टिकल्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल आपके सामने है, शी इज ब्यूटीफुल, यहाँ पर आर्टिकल्स का यूज नहीं है। समझ में आ गया? ये तो था आर्टिकल्स का परिभाषा। समझ में आ गया आर्टिकल्स का परिभाषा। अगर हम बात करें आर्टिकल्स की पार्ट्स की, आर्टिकल्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो आर्टिकल्स को 2 भागों में बांटा गया है। आर्टिकल्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। वो 2 भाग कौन से हैं? तो ये जानते हैं आर्टिकल्स के 2 भाग। आर्टिकल्स के 2 भाग हैं। आर्टिकल्स के 2 भाग हैं, समझिए।
ये जो आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल्स है, इस आर्टिकल्स को दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन है? एक डिफिनिट आर्टिकल DEFINITE डिफिनिट, और एक इनडिफिनिट INDIFINITE इंडिफिनिट। एक डिफिनिट आर्टिकल, एक इनडिफिनिट आर्टिकल। दैट मींस आर्टिकल्स को दो भागों में बांटा गया, आर्टिकल्स को दो भागों में तोड़ दिया गया, दो भागों में कन्वर्ट कर दिया गया, एक डिफिनिट आर्टिकल, एक इनडिफिनिट आर्टिकल। तो बारी से समझेंगे डिफिनिट आर्टिकल क्या है, इनडिफिनिट आर्टिकल क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं डिफिनिट आर्टिकल क्या है। तो देखिए डिफिनिट आर्टिकल्स उस आर्टिकल्स को कहते हैं जिसमें एक पार्टिकुलर नाउन हो, जिसमें मतलब कंफर्म मतलब पार्टिकुलर मतलब निश्चित नाउन हो, उसे डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। दैट्स मैं कहने क्या चाहता हूं, कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस में पार्टिकुलर नाउन है, एक निश्चित संज्ञा है, एक निश्चित नाउन है, एक निश्चित मतलब पूरे पार्टिकुलर, उसे डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। डिफिनिट आर्टिकल क्या है? एक निश्चित मतलब समझते हो, पार्टिकुलर मतलब वो निश्चितता को दर्शाता हो, पार्टिकुलरिटी को दर्शाता हो, उसे डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इसका अपोजिट हो जाएगा इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं? इनडिफिनिट आर्टिकल उस आर्टिकल्स को कहते हैं जो अनिश्चितता को दर्शाता हो। दैट्स अनक मतलब समझते हो, जो जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हो, ऐसा संज्ञा हो, उसे इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। समझ में आ गया डिफिनिट इनडिफिनिट। अगर हम बात करें डिफिनिट आर्टिकल्स के बारे में, तो जो द होता है, अब जो द होता है, द के साथ डिफिनिट आर्टिकल्स का यूज होता है। ये जो द है, द के साथ डिफिनिट आर्टिकल का यूज होता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि द के साथ ही डिफिनिट आर्टिकल का यूज क्यों होता है, ए और एन के साथ डिफिनिट आर्टिकल का यूज क्यों नहीं होता है? तो द के साथ डिफिनिट आर्टिकल्स का यूज इसलिए होता है क्योंकि द निश्चितता को दर्शाता है, क्योंकि द पार्टिकुलरिटी को दर्शाता है, इसलिए द के साथ डिफिनिट आर्टिकल का यूज होता है। और जो ए और ए एन है, ये जो ए और ए एन है, ये पार्टिकुलरिटी को नहीं दर्शाते हैं, निश्चितता को नहीं दर्शाते हैं, इसलिए इनके साथ डिफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो हम बोल सकते हैं डिफिनिट आर्टिकल द के साथ डिफिनिट आर्टिकल का यूज होता है। ठीक है, और द का यूज कहां होता है? तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, तो एससीएन बोलते सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी द का यूज होता है। समझ में क्या? पीसीएन बोले तो पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी द का यूज होता है। तो द का यूज कहां होता है? सिंगल काउंटेबल नाउन के साथ होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। यहां तक समझ में आ गया द का यूज। डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है? क्या आपको यहां तक समझ में आ गया? अगर यहां तक समझ में आ गया तो बोलिए आगे चलते हैं। और बात करें इंडिफिनिट आर्टिकल की, तो इंडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन के साथ इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज होता है। ए और एन के साथ इंडिफिनिट आर्टिकल भी यूज होता है क्योंकि ए और एन अनिश्चितता को दर्शाते हैं। उसके बाद इसमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ द का प्रयोग, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग होता है, लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। यहां तक समझ में आ गया? अगर यहां तक समझ में आ गया तो बोलिए, एक बार रिपीट करते हैं, बात को समझिए हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले जाना आर्टिकल्स क्या है, आर्टिकल्स के बारे में जाना, आर्टिकल्स के कितने भाग हैं, उसके बाद जो भाग है उनके बारे में समझा, उसके बाद द का यूज समझा, उसके बाद ए और एन, ये सब इन सभी चीजों के बारे में हमने समझ लिया, इन सभी चीजों के बारे में हमने जान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं, आगे जानते हैं जबरदस्त तरीके से और मजे से। ओके, आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है वो भी बताइए, हम साथ में उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। समझे? ठीक है, आगे अगर हम देखें तो आगे क्या है, अबाउट इंडिफिनिट आर्टिकल नाउन आर्टिकल्स। ऐसा देखिए, अब जो आर्टिकल्स का यूज होते हैं, मतलब बेसिक्स हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं बता रहे हैं कि आर्टिकल्स का ए और एन का यूज कहां होता है और द का यूज कहां होता है, इसको हम आगे समझेंगे। पहले कुछ बेसिक्स समझते हैं। आर्टिकल्स का यूज होता है, आर्टिकल्स ए और एन, ए एन द, ठीक है, ये आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स का यूज होता है। तो आर्टिकल्स का यूज पता है आपको कहां होता है? कोई भी सेंटेंस है, अगर उस सेंटेंस में नाउन मेंशन है तभी आर्टिकल्स का यूज होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, आर्टिकल्स का यूज तभी होता है जब किसी सेंटेंस में नाउन संज्ञा मेंशन हो, मेंशन मतलब उस सेंटेंस में संज्ञा हो, तभी उसमें आर्टिकल्स का यूज होगा, अन्यथा आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा। अगर किसी सेंटेंस में संज्ञा ना हो तो आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा। वो कैसे? तो आइए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, हम बोल रहे हैं सी इज गुड। क्या इस सेंटेंस में आपको कोई संज्ञा दिखाई दे रहा है? तो नहीं, संज्ञा नहीं दिखाई दे रहा है।
अब हम लिख रहे हैं सी इज अ गुड बॉय। क्या आपको सेंटेंस में संज्ञा दिखाई दे रहा है? हाँ, बॉय संज्ञा है। दैट्स यहां पर आर्टिकल का यूज हुआ है, हाँ हुआ है। तो हमने क्या समझा, कोई भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस में नाउन मेंशन हो तो वहां पर आर्टिकल्स का यूज होगा। यदि किसी सेंटेंस में नाउन मेंशन ना हो तो वहां पे आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा। क्या यहां तक क्लियर हो गया? क्या आपको यहां तक समझ में आ गया? अगर यहां तक समझ में आ गया तो आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। यहां तक समझ में आ गया तो आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। ये नोट्स है, मतलब याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। देखिए, अब नाउन्स के पहले हमने जाना, नाउन के पहले आर्टिकल्स का यूज होता है। नाउन के पहले आर्टिकल का यूज होता है, जैसे हम यहां पर लिख रहे हैं गुड सॉरी एक सेकंड। मैंने आपको क्या बताया कि किसी सेंटेंस में संज्ञा हो तो आर्टिकल्स का यूज होता है, ठीक है। तो आर्टिकल्स का जो यूज होता है, क्या वो नाउन के पहले ही होता है कि नाउन के पहले होता है या फिर नाउन के बाद होता है? जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, बॉय, बॉय लिख रहे हैं, तो बॉय के पहले आर्टिकल्स का यूज होगा या फिर बॉय के बाद? तो नाउन के पहले आर्टिकल का यूज होता है। तो जैसे बॉय ये नाउन हो गया, तो नाउन के पहले हम यहाँ पर ए लगा दिए, ए बॉय, ही इज ए बॉय। समझ में आ रहा है आपको? नाउन के पहले आर्टिकल्स का यूज होता है। तो नाउन के पहले आर्टिकल्स का यूज होता है, हमने ये जान लिया। लेकिन अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो या फिर नाउन के पहले एडवर्ब हो तो आर्टिकल्स का यूज होगा। कैसे होगा? जैसे नाउन के पहले एडजेक्टिव देखते हैं, जैसे ये नाउन हो गया बॉय, ठीक है, ये नाउन हो गया बॉय, ये नाउन है बॉय। बॉय के पहले एडजेक्टिव गुड, ये एडजेक्टिव है। तो देखिए, ये तो नाउन संज्ञा हो गया बॉय, ये एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पर आर्टिकल्स की यूज कहाँ होगा भाई? नाउन के पहले तो एडजेक्टिव आ गया, तो आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। नहीं, हम आर्टिकल्स का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? तो एडजेक्टिव के पहले यहाँ पर हमें कर सकते हैं आर्टिकल्स का यूज। ही इज ए गुड बॉय। समझ में आ गया? मतलब नाउन के पहले आर्टिकल्स का यूज होगा, लेकिन नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, एडवर्ब आ जाए तो कैसे होगा? तो एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब आ जाए, तो एडजेक्टिव आ गया तो हम एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल्स का यूज करेंगे। समझ में आ गया? लेकिन एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब आ जाए तो एडजेक्टिव के पहले अगर एडवर्ब आ जाए, जैसे यहाँ पर हम लिख दिए बॉय, यहाँ पर हम लिख दिए गुड, यहाँ पर हम लिख दिए वेरी, तो आर्टिकल्स का यूज क्या होगा? तो ये नाउन हो गया, नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब। अब जो आर्टिकल्स का यूज होगा, वो एडवर्ब के पहले होगा। यहाँ पर ए, ही इज। क्या आपको समझ में आ रहा है आर्टिकल्स का यूज कैसे कर रहे हैं हम? हैं? आपको समझ में आ रहा है? जैसे देखिए, हमने बोला पहले आर्टिकल्स का यूज कहां होता है? तो नाउन के पहले होता है। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद आ गया, नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव आ जाए, कोई एडवर्ब आ जाए तो आर्टिकल्स का यूज कैसे होगा? तो नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव आ जाए तो उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल्स का यूज होगा। जैसे ये बॉय नाउन हो गया, नाउन के पहले ये जो गुड है ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल्स की यूज कर दिए, और जो एडजेक्टिव है उसके पहले आर्टिकल्स का यूज कर दिए, ठीक है। फिर अगर एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आ जाए तो, जैसे 3 नंबर सेंटेंस में ये नाउन बॉय नाउन हो गया, और नाउन के पहले ये गुड एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो गया वेरी, और वेरी के पहले हम आर्टिकल्स का यूज किए। क्या समझ में आ गया आपको कि आर्टिकल्स का यूज कैसे होता है? तो यहां तक समझ में आ गया। तो हम इस लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसके आगे वाली लेक्चर में, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे ए और एन और द का यूज कहां होता है। दैट मींस where is the used different article and where is the used indefinite article, we understand in the next lecture video. So I hope you understand this video and you like this video. So please like it and comment, subscribe. Jai Hind, Jai Bharat.